Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus, blood Jesus. Libalalava sundararaho shukulavalava. Thank you, Jesus. सभी कलीसिया को जैम से की खुदा की हजूरी में आपका स्वागत है। आज के दिन के लिए खुदाबंद ने जो हमें संभाल के रखा, उस खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। जिसके कीमती लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उस लहू का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं बचाए गए हैं। कोई नहीं है जो हमें बचा सकता था, कोई नहीं नाम जो हमें मुक्ति दे सकता था। वो एक था, वो हमारा खुदा, हमारा बाप यीशु, जो अपनों के बीच आया। बाइबल बताते कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो खुदा जो अपनों में आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और वो एक बात बोलता रहा कि अपनी बुराई से मन फिरा और लौट आ, ताकि तेरे लिए सुख के दिन आए। तो मेरे प्रियो, आज से हज़ारों साल पहले जो हमारा खुदा, हमारा बाप यीशु मसीह दुनिया में आया था, जो आपको और मुझे बचाने के लिए आया था। जब वो आया, उसने सब कुछ किया हमारे लिए। दुख सहा, कोड़े खाए, पत्थरों की मार खाई, लहू बहाया, हाथों में पैरों में कील ठुकाए। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। तो यीशु आज बाहें फैलाए हुए यही कहता है कि हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, लौट आ, तुम्हारे लिए सुख के दिन आए, खुशी के दिन आए, विश्राम के दिन आए। तो मेरे प्रियो, आप किसी भी हालात में हो, बीमारी में हो, पापों में, नशों में, विचार में, किसी भी संगति में फंसे हुए हो, आप जो कहते हो कौन है रब, कौन है जो मेरी सुनेगा, कौन है ऐसा जो मेरी दुहाई को सुने और मुझे इस नशे से छुटकारा दे, इस पापों से छुटकारा दे, इस गंदी संगति से मुझे छुटकारा दे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा व्यभिचारी था, एक ऐसा नशेड़ी था, एक ऐसा गलत काम करने वाला एक इंसान था। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे जाना, पहले तो मैंने छेती विश्वास नहीं किया। मैं भी आप ही की तरह जे बोलता था कि जे धर्म परिवर्तन करते हैं, जे वो करते हैं, जे ऐसा करते हैं। पर जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, तो मैंने उसे जब जाना, उस पवित्र वचन को जो मुझे मिला, जो मैंने वचन को पढ़ा कि यीशु ने कहा कि मेरा लहू सब पापों से धोकर पाक पवित्र शुद्ध करता है। ये वचन मेरी लाइफ में ऐसा गुस्सा और सचमुच मेरी लाइफ ऐसे चेंज होती गई। जो मैं 15 साल से नशा करता था, चिट्टा बेचता था, लड़कियों को बेचता था, पाप करता था, व्यभिचारी था, माँ को बालों से पकड़कर ऐसे कूटता था, मारता था। मेरी लाइफ को प्रभु ने ऐसा चेंज किया और अपना दास बनाकर आपके बीच में मुझे खड़ा किया। आज खुदा ने मुझे नशों से आज़ाद किया, व्यभिचार से आज़ाद किया, पापों से आज़ाद किया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में भी ये कहीं ऐसा कोई बात है। तो यीशु आया जो हमारे लिए हमें कहता है कि मन फिरा, लौट आ, ताकि तेरे लिए सुख के दिन आए। सचमुच जब मैंने जाना कि मेरी पापों की वजह से, जो पीढ़ियों से चले आ रहे बंधनों की वजह से मेरी लाइफ में खुशी नहीं है, जो दुख मेरी फैमिली ने देखा, गरीबी मेरी फैमिली ने देखी, पीढ़ियों से चले आ रहे बंधन, जो मुझे बाइबल को पढ़ते समय मुझे परमेश्वर ने बताया कि मेरे द्वारा तुझे कोई आज़ाद नहीं कर सकता। मैं ही सत्य मार्ग हूँ, मैं ही राह सच्चाई जीवन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो मुझे प्रभु ने बताया कि मेरे द्वारा पिता के पास तू पहुँच सकता है, तो मेरे प्रियो, मैंने जाना। तो मैं आप सभी को जी आज खुदावंत की ओर से जो मुझे वचन मिला है, और वचन मिला, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी किसी हालात में, बीमारियों में हो, नशों में, व्यभिचार में, पापों में फंसे हो। आप सोच रहे हो कि कौन है ऐसा जो मुझे आज़ाद कर सकता है? क्या रब है? क्या आप सोच रहे हो कि रब है? तो मैं आपको कहूँगा रब है। क्या कहोगे कहाँ है? वो कहता है, हे बेटा, हे बेटी, मैं तेरे पास में ही हूँ। देख, मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ, पर तेरी देखने की आँख चेंज हो चुकी है।
तेरी सोच नहीं चेंज हो चुकी है, तेरा मन मुझसे बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि तुझे जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो तुझे दिख नहीं रहा। तो ऐसा ही आज मेरे प्रियो, मैं खुदा के कलाम से आपको एक वचन पढ़ के बताऊंगा कि खुदा क्या कहता है। उसी ने जब दुनिया में आया उसने अपने चेलों को कहा, और चेलों ने जब काम शुरू किया, तो हम बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पीरथों के काम उसके 3 अध्याय उसके लास्ट वचन 26 वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। तो परमेश्वर कहता है कि उसने अपने सेवक अपने पुत्र यीशु को तुम्हारे पास भेजा, आपके घरों में भेजा। आज आपके पास भी कोई तो कोई भाई कोई बहन आपके घरों में वचन लेकर आई होगी प्रभु का, आपको बताने के लिए कि अपने पापों से मन फिरा और लौट आ, तो आज जो तुम्हारे लिए सुख के दिन आए, तुम्हारे लिए आशीषें हैं आए। तो ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको खुशी देना चाहता है, परमेश्वर आपको बीमारियों के बंधनों से आज़ाद करना चाहता है, ना कि आपको बीमारी देना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं कई बहन भाइयों से सुनता हूँ कि परमेश्वर ने इसे बीमारी क्यों दी, रब ने इसे बीमारी, रब ने इसे क्यों दुख दिया। रब किसी को दुख नहीं देता, रब तो सुख देता है। दुख कौन लेते हैं? हम अपनी बुद्धि से सहारा ले कर। ऐसे बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार किया, रेडी, उससे अपने हाथों से स्वरूप के जैसा बनाया, तो बाइबल बताती है जब शैतान ने हवा को बकाया, आदम की वाइफ को क्या एक फल दिखाया। वो फल क्या था कि अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। उस बुद्धि को दिखाया कि तो अपनी बुद्धि से चलेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। आज प्रिय, हम भी कई बार अपनी बुद्धि से अब चलते चलते आगे गिरते हैं, परमेश्वर नहीं गिराता। हम खुद, जो परमेश्वर कहता है ये रास्ता तेरे लिए नहीं सही है, इसमें संघर्ष आएगा, इसमें बीमारी आएगी, इसमें जो परेशानी, इसमें गरीबी, इसमें बंधन, इससे दुष्ट आत्मा अटैक, कुछ भी परमेश्वर में साइन देता है माँ बाप के द्वारा, बच्चों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें मिल जाता, कई बार परमेश्वर के वेले दास मिल जाते, कई वेले परमेश्वर के लोग हमें मिल जाते, ये रास्ता गलत है, पर हम किसी के नहीं मानते, क्योंकि हम अपने आप को ये कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह आज कह रहा है, परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। किसको भेजा? तुम्हारे पास किसको भेजा? सेवक को भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपनी बुराई से मन फिरा, लौट आ, ता जो तुम्हें आशीष दे, ता जो तुम्हें बरकत दे, ता जो तुम्हें वो खुश रखे, ता जो तुम्हें तेरे नाम को तेरे घर में, तेरे मोहल्ले में, नगर में, शहरों में महान करे। मेरे प्रियो, आज मान जाओ, और खुदा का वचन कह रहा है कि तुम अपनी बुराइयों से मन फिरा, ता जो मैं तुझे आशीष दूँ। तो मेरे प्रियो, आपके जी में कोई पाप है, आपके जी में कोई भी ऐसी बात है, तो पिता यीशु के नाम में करें प्रार्थना और कहें, प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, मैं अपनी हर बुराई से मन फिराता हूँ, जो मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए मैं मन फिराता हूँ। हे प्रभु, तू भी अपने वचन के अनुसार आज मुझे आशीष दे, आज मुझे नया जीवन दे, बीमारियों से छुटकारा दे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, नशे से छुटकारा दे, पापों से छुटकारा दे। प्रभु, तो खुदा क्यों नहीं आपके जीवन में दया करेगा? जो मुझ जैसे पापी को प्रभु ने बदल दिया, 15 साल के नशे से जो मुझे कोई भी आज़ाद नहीं कर पा रहा था, मैं नशा के अंदर 6 महीने फैमिली ने चकाया, जहाँ कहीं भी मुझे ऐसे ठाव में भेजा जहाँ नशा छूट जाए पर नहीं छुड़ा सके। पर यीशु में आकर जब मुझे पता चला कि ये पाप को जन्म देता है जब तक हम पश्चाताप ना कर लेंगे, तो मुझे मालूम हुआ कि पाप को जन्म देता है। तो हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज पश्चाताप करें ता जो आप आगे पाप में ना जाएं, वापस लौट कर आएँ। तो सभी अपने पापों से मन फिराए मेरे प्रियो,
खुदा आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। मैं आपसे आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जैसे मेरे जीवन में काम किया, मुझे नशों से आज़ाद किया, पापों से आज़ाद किया, व्यभिचार से आज़ाद किया, गंदी संगति से आज़ाद किया और अपना दास बनाकर खड़ा किया। मेरे प्रियो, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, खुदा का रूह आपको टच करे यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह आपके लिए नया नेक्स्ट लेवल खोले यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह आपको भी पवित्रता में चलने की ग्रेस यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह भी आपको पवित्र मंदिर बनाए यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह आपको सत्य मार्ग बताए यीशु मसीह के नाम में, खुदा का रूह आपके जीवन में खुशियां लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थना मेरे प्रियो आपके लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।